नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। राजेश जी जैन इंदौर अपनी बेटी सुरभि जैन नासविले यूएसए के साथ में, वो भी ऊपर आ जाए। तब तक वो आ रहे हैं, जब तक गुरु चरणों में जैन मूल संघ डेनवर कोलोराडो अमेरिका सभी श्रावकगण आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कह रहे हैं। गुरुवर, आपकी असीम कृपा और दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरित होकर हमारे संघ ने एक नवीन चैत्यालय की स्थापना का शुभ संकल्प लिया है। हम सभी के लिए यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हम धर्म साधना और सामाजिक एकता के साथ जुड़ सकें। यह पवित्र कार्य ब्रह्मचारी अभय भैया जी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, जिनकी अथक सेवा और समर्पण से यह स्वप्न साकार हो रहा है। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि आप अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर हमारे इस पुनीत कार्य को सफल और मंगल में बनाएं। आपके आशीर्वाद से हमारे संघ के सदस्यों को शक्ति, श्रद्धा और सही दिशा प्राप्त होगी। महाराज जी, हमारी एक विनम्र प्रार्थना और है, यदि आप संभव समझें तो कृपया हमारे संघ के लिए एक वीडियो के रूप में अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। आपका यह संदेश हमारे समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक सिद्ध होगा और हमारा उत्साह को नई ओज देगा। आपके शब्द हमारे लिए सदैव अमूल्य धरोहर रहेंगे। और गुरुवर, उनका एक प्रश्न भी है। आपके चरणों में जैन मूल संघ कोलोराडो अमेरिका त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। आपके पावन निर्देशन में जो हमने दिगंबर जैन चैत्यालय की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, विदेशों में वर्षा बहुत कम होती है और प्राय स्नोफॉल अधिक होता है। ऐसी स्थिति में हमारी शंका है कि क्या अभिषेक के लिए स्नो को एकत्रित कर पिघलाकर प्राप्त जल का उपयोग करना शास्त्रानुसार उचित माना जाता है? कृपया हमारी शंका का समाधान करना मैं अनुचित करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कहीं भी मंदिर बने तो मन में प्रसन्नता होती, और मुझे तब अतीव प्रसन्नता होती है जब ये मंदिर 7 समंदर पार बनता दिखता है। ये युग स्वर्ण युग की तरह दिख रहा है। जो कार्य पिछली अनेक शताब्दियों में नहीं हो पाया, वो 20वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ और 21वीं शताब्दी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज दुनिया के कोने कोने में जिन मंदिर स्थापित हो रहे हैं, ये जैन धर्म की एक दिगंत व्यापी प्रभावना का उदाहरण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अमेरिका में कोलोराडो के जैन मूल संघ ने अपनी पहचान को बनाए रखते हुए जिन मंदिर की स्थापना का मनोभाव जगाया, विगत बहुत अनेक माहों से बल्कि वर्ष हो गया, ये लोग निरंतर संपर्क में थे। अभय भैया के माध्यम से आपका ये कार्य शुरू हो रहा है। आपने एक चैत्यालय को स्थापित करने की योजना बनाई है। आपका ये कार्य सुचारू संपन्न हो, मेरा आशीर्वाद है। और मैं भावना भाता हूँ कि ये चैत्यालय शीघ्र भव्य जिनालय का रूप ले। जैसे मुझे जानकारी, आपने उसके लिए पर्याप्त भूखंड भी ले लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भले देश से बाहर गए, लेकिन आपके हृदय में धर्म का संस्कार बना हुआ है, आपकी श्रद्धा जीवंत है, और मंदिर बनाने से आप अपनी पीढ़ियों की श्रद्धा को जीवंत कर पाओगे। मंदिर से आप जुड़ेंगे, आपकी पीढ़ियां जुड़ेगी, धर्म की परंपरा बनी रहेगी, धर्म प्रभावना चलते रहेगी। ये प्रयास सतत करते रहना चाहिए। तो इसके लिए जो लोग भी, जो भाई बहन जुड़े हैं, मैं उन सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ कि वे खूब तन मन धन से लगे। बाहर जाके प्रायः सब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स होंगे। कहा जाता है कि प्रायः प्रोफेशनल्स लोगों को मन में धर्म के प्रति रुचि कम होती है,
पर मुझे तो दिखता है, बल्कि देख भी रहा हूँ कि भारत की सीमा से बाहर जाने वाले लोग विशुद्ध भारतीय और जैन बन जाते हैं। ये सुरभि भी उसमें ही एक उदाहरण है कि वहाँ जा कर के ये लोग, ये सुरभि भी उसकी ही एक उदाहरण है जो वहाँ जा कर के भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे लोग अमेरिका में अनेक स्थानों में हुआ, अभी सिंगापुर के लोगों ने भी पूरे पंचकलाने के साथ भगवान विराजमान करने की पूरी रूपरेखा बनाई। बहुत जल्दी भगवान भी विराजने वाले हैं। मलेशिया में भी हुआ। ऐसे ही देश के, संसार के कोने कोने में, चूँकि हम मुनि लोग तो नहीं जा सकते, आप लोग जा सकते हैं। जहाँ जिन धर्म है, जहाँ धर्म जिनायतन है, वहाँ धर्म है। ये धर्म की बड़ी प्रभावना है। आप लोगों का धर्म ध्यान बना रहे। जहाँ तक सवाल है भगवान के अभिषेक के जल के लिए, स्नोफॉल की अधिकता में कुआं का जल तो वहाँ मिलता नहीं, बारिश का पानी भी एक समय में पूरी तरह से जम जाता होगा। तो ऐसे समय में स्नोफॉल के बाद उसे पिघला करके करना मेरी राय में गलत नहीं है। शास्त्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमें द्रव्यच्छेद काल भाव को देखते हुए काम करना चाहिए। आप भगवान के अभिषेक से वंचित न रहें। जिस तरीके से आपको वहाँ जल की सुलभता हो, आप अपने विवेक से काम करें और काम करें। और पानी वहाँ गिरता है तो पानी जब जब गिरे तो आए, आपको पानी मिल जाए प्राकृतिक जल स्रोत से तो ठीक है, और ना मिले तो आप ये कार्य करने में कोई मुझे हानि नहीं दिखती। एक जगह तो ऐसा हुआ, सिंगापुर के लोगों को जब तक मालूम नहीं था बरसात के पानी का, तो मॉइस्चर से पानी बना करके भगवान का अभिषेक करते थे। उन्होंने मशीन लगाया था, मॉइस्चर को खींच करके उससे पानी बना और भगवान का अभिषेक किया। तो ये श्रद्धा है, इसमें तर्क नहीं लगाना, और उसी भाव से काम करें। पूरे संघ को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं समझता हूँ अलग से क्लिप देने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्लिप को आप लोग सुन लीजिए। सबको बहुत आशीर्वाद, आपका कार्य मंगलमय। व्रती श्रावण राजेश जी जैन इंदौर अपनी बिटिया के साथ में नेसविले अमेरिका से, वह भी अपना प्रश्न कर रही। सुरभि जैन। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। भगवान मेरा प्रश्न है, ये कहते हैं कि संगत की रंगत होती है, लेकिन प्रायः देखते हैं कि संसार में बुरी संगत वाले लोग अच्छी संगत वाले लोगों को अपने रंग में रंग लेते हैं, लेकिन अच्छी संगत वाले अच्छे लोग बुरी संगत वाले लोगों को अपने रंग में नहीं रंग पाते। ऐसा क्यों? देखो, दो बातें। नाली का पानी अगर गंगा में जाता है तो गंगा जल बन जाता है। कब? जब नाली का पानी गंगा में जाता है। और गंगा का पानी यदि नाली में गिर जाए तो गंदा जल बन जाता है। सवाल ये है कि कौन कहाँ जा रहा है। बुरे लोग अगर अच्छे की संगति में रहे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन अच्छे लोग चलाकर बुरे की संगति में जाएंगे तो गंगा का पानी नाली में गिरेगा, गंदा बनेगा। इसे गंगा विशाल है, उसे अपने स्वरूप में रखना, रहने दो। जब विशाल गंगा में नाली आ जाए तो नाली गंगा का बिगाड़ नहीं करेगी, समझ गए? और उस विशाल गंगा की जगह वो पानी निकाल करके इधर डाल दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपके ही सवाल को किसी ने एक बार मुझसे दूसरे तरीके से पूछा। उसने कहा, महाराज जी, एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल देता है। 100 सोला वाला मिलकर एक गैर सोले वाले को सोला में नहीं बदल सकता। लॉजिक। एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल सकता है, तो 100 असोला वाला, एक 100 सोला वाला एक असोले वाले को सोले में नहीं बदल सकता। मैंने कहा, सुनो, एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है, पर टोकनी के आम सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए सड़े आमों से बच के रहो, समझ गए? सड़े आम से बच के रहना चाहिए, उसी से मार्ग खुलेगा। सुरभि जैन अमेरिका गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आपके गर्मा गर्म प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार नरमा नरम मिलता रहेगा।
लेकिन पहले चलेंगे महाराज जी के पास में, और कल का जो प्रश्न इनका रह गया आज वह प्रश्न माइक यहाँ पे लगा दे मुनि श्री समादर सागर जी महाराज। पंचपालयति मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हिंसात्मक या सांसारिक उपलब्धि हेतु जो धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान होते हैं उसमें हम जब सम्मिलित होते हैं तो क्या हमारे सम्यक दर्शन प्रमादित होता है? और साथ ही महाराज जी, निष्प्रयोजन पाप से क्या अर्थ है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? महाराज जी, आपने जो संबोधन दिया, आपका आशीर्वाद हो तो हम भी गृह चैत्यालय, क्योंकि जब तक मंदिर नहीं है आपके आशीर्वाद से हम भी गृह चैत्यालय का लाभ लें और रोज जिन दर्शन कर पाए। नमस्ते महाराज जी। आपका जो पहला सवाल था, हिंसात्मक गतिविधियों के लिए धार्मिक सामाजिक आयोजन, ये मुझे समझ में नहीं आया। धार्मिक सामाजिक आयोजनों में होने वाली हिंसात्मक गतिविधि तो समझ में आती है, लेकिन हिंसात्मक गतिविधियों के लिए धार्मिक सामाजिक आयोजन का मतलब क्या है? अगर उद्देश्य सांसारिक उपलब्धि और हिंसात्मक गतिविधियों के लिए कोई कार्य किया जा रहा है उससे दूर रहो, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। उसमें आप जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का उद्देश्य है उसमें सम्मिलित न हो। धार्मिक आयोजनों में थोड़ी बहुत हिंसा होती है। आप पूजन भी करते तो द्रव्य सामग्री धोना है, अग्नि जलानी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए कहा पूज्यम जिनम त्वार चेतो जनस्य सावध देशो बहुपुण्य राशो। हे भगवान, आपकी पूजा करने से अल्प सावध होता और बहुत पुण्य की उपलब्धि होती। तो ये ऐसा दोषाय नालम कनिका विशेषण दुष्काशित स्वाम्ब राशो, अर्थात दोष कैसा है विष की कनिका बराबर और गुण कैसा अमृत के सागर के तरह। तो अमृत के सागर में विष की एक बूंद का कोई असर नहीं होता, वो एक अलग संदर्भ है। तो इस दृष्टि से हम कोई काम करें तो ठीक है, लेकिन कोई धर्म का कार्य हिंसा की पुष्टि के लिए कर रहा है तो धर्म ही नहीं है, अधर्म है, उसे साथ हाथ दूर रहना चाहिए। दूसरा क्या पूछा था आपने? निष्प्रयोजन पाप से क्या है? निष्प्रयोजन का मतलब बिना मतलब का काम, जिसे लेना नहीं देना नहीं, उस काम को क्यों करें? काम है उससे काम लो, अनर्थ दंड से बचो। जो बिना वजह का काम है, जिसके बिना मेरा काम चल सकता है, गॉसिप वगैरह होती है, अगर हम उससे दूर रहे बिना तो मतलब लोग बोलते हैं एटीट्यूड है। बिना मतलब से मुस्कुरा दो कि ठीक है, आप इसे एटीट्यूड मान लो, पर मैं आपसे एक कहूँगा, अगर मेरे जैसा एटीट्यूड आप रखोगे तो जीने का ढंग बदल जाएगा। उनसे बोले इधर के गॉसिप करने से अच्छा है कोई अच्छी बातें करे, हम काम से काम करते हैं। धन्यवाद। ऐसा सोच। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।